हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0। सोमवार का दिन है और शुरुआत कभी भी जो वीक का हो या दिन का हो या साल का हो मॉक से करो, क्योंकि जिंदगी में ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मॉक से होगा। यूपीएससी में जो रोल डिस्क्रिप्टिव का होता है, जो राइटिंग का होता है, जो राइटिंग स्किल का होता है, वो यहाँ पे मॉक टेस्ट का होता है। कितने आप मॉक देते हो, कैसे आप क्वेश्चंस को देख के टैकल करते हो, ये सब डिपेंड करेगा, ये सब डिसाइड करेगा कि आप कौन से जॉब में जाते हो, आपकी कौन सी नौकरी लगती है। आप घर पे नौकरी करोगे या घर से 2000 किलोमीटर दूर 2400 ग्रेड पे की जॉब करोगे या 4600 ग्रेड पे की जॉब करोगे। तो मॉक देना कभी मत छोड़ना। 50 मॉक का हमारा ये सीरीज है, 23rd मॉक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, तो करते रहना यूट्यूब पे। चलो देखो, एक तो इनका जो प्रिंटेबल एनोटेड पीडीएफ है उसके लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। और जो पिन कमेंट होगा ना, जो दूसरा पिन कमेंट होगा, 8 से 10 पिन होंगे, तो दूसरे में आप देखना मॉक मास्टरी में ना आपको हर पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा लाइन से। सेम गोज फॉर वन शॉट में भी हमने ऐसे ही कर रखा है। आगे देखो, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ओके, और आप रिपीटर हो, तो आपको ना मॉक मास्टरी ये जितनी भी क्लासेस है ना, इनको मॉक के फॉर्मेट में देना चाहिए। उसके लिए आपको 149 पे करना पड़ेगा, 50 काउंट मॉक मिल जाएगा। और अगर आपका फाउंडेशन वीक है या किसी चैप्टर में आप लैग कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि एग्जाम हॉल वाले क्वेश्चंस कर पाओ, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करो, बेसिक से लेके हाई लेवल तक के, तो आप हमारे साथ द 100 आवर्स 1.0 कोर्स से जुड़ जाना। आई कैन गारंटी इससे बढ़िया बैच आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है। पृथ्वी के पास ना कुछ पियर्स है और कुछ पीचेस है, रेशियो है 10:13। सलीना के पास कुछ पियर्स है और पीचेस है, रेशियो है 7:9। और विक्रम के पास 5:7 रेशियो में पियर और पीचेस है। देखो, पहला है पृथ्वी 10:13, दूसरा है सेलिना 7:9 और तीसरा है विक्रम 5:7। अब आपसे पूछा है इनमें से ग्रेटर रेशियो कौन सा है पियर्स टू पीचेस, यानी इनमें से बड़ा रेशियो कौन सा है, ये पूछा है। मैं ना आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले देखो, पहला तरीका क्या है, 10/13 है ये, दूसरा है 7/9 और तीसरा है 5/7। हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है ना, इन तीनों का सेम बनाना होता है। कैसे? जैसे यहां देखो, यहां डिफरेंस है 2 यहां डिफरेंस है 3, यहां डिफरेंस है 2, यहां डिफरेंस है 2। तो 2 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है ना, तो सबको 6 बनाओ। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20, इसको 3 से करोगे 21, इसको भी 3 से करोगे 15। डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं है, इसमें जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा। तो आप देखोगे कि जो सलीन है ना, सलीन, उसके पास सबसे ज्यादा है, ठीक है, रेशियो में। अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका होता है कंपैरिजन करना। जब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो फिर क्या करोगे, जैसे मान लो यहां 13 होता, यहां 33 होता, यहां 39 होता, फिर क्या करते, फिर आप बराबर नहीं कर पाओगे। तो उस समय क्या करना है ना, फाइट करवाना, लड़वाना है। देखो कैसे, पहले इन दोनों को कंपेयर करो। कैसे? 7 को 7 से किया, 9 को 5 से किया, तो 7 7 सा 49 बड़ा है ना, तो 7/9 इन दोनों में बड़ा है। अब इन दोनों का कंपेयर करो, देखो 10 × 9 90, 13 को 7 से किया 91, देख रहे हो ये बड़ा है, यानी अगेन आंसर वही रहेगा, सलीन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा देखो, 9400 डिस्ट्रीब्यूट करना है PQR में इस तरीके से कि 93, 24 और 55 अगर मैं डिडक्ट करूं ना इनके रेशियो में, देन दे हैव मनी इन द रेशियो 3, 4, 5। देखो इनके पास कुछ पैसा है, कितना पैसा हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं इनमें से 93, 24 और 55 डिवाइड घटा दूं ना, तो रेशियो हो जाएगा 3, 4, 5। तो पूछा है व्हाट इज द शेयर ऑफ पी, व्हाट इज द शेयर ऑफ पी। थोड़ा ना हम दिमाग लगाते हैं कि क्या हम आंसर कर सकते हैं बिना सॉल्व किए हुए। अगर ऑप्शन सहायता दे तो हो सकता है। देखो जैसे 93 घटाने के बाद भी 3 आ रहा है, यानी कि 93 भी 3 के टेबल में है, ये भी 3, यानी दिस प्लस 93, यानी जो भी आंसर आएगा ना वो 3 के टेबल में आना चाहिए।
8 5 13 2 15, मतलब 2 ऑप्शन जब एलिमिनेट हो जाएगा तो फिर तो ये नहीं लग सकता। अब देखो हो क्या रहा है, समझो। 9400 को 3 लोगों में बांटा गया था, पी में, क्यू में, आर में। अगर मैं पी में से 93 घटा दूं, क्यू में से 24 घटा दूं, आर में से 55 घटा दूं, तो रेशियो होता है 3 4 5। ओके। अब एक तरीका तो यह है कि इसको 3:4 बनाओ, इसको 4:5 बनाओ, जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिंग हो जाएगा। तो क्या करें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मान लेते हैं कि इसका शेयर है 3p 93 घटाने के बाद, इसका 4p 24 घटाने के बाद, इसका 5p 55 घटाने के बाद, यानी एक्चुअली में इसको मिला था 3p प्लस 93। 3p प्लस 93 में से 93 घटाओगे तो 93 बचे, 3p बचेगा। सेम इसका आ जाएगा 4p प्लस 24 और इसका आ जाएगा 5p प्लस 55। यानी एक्चुअली में p, q और r को इतना इतना मिला है। ओके। अब तीनों का सम तो 9400 है ना, ऐड करो। इससे शानदार और कुछ नहीं हो सकता। देखो 4 3 7 5 12p प्लस 93 7 17 और 55 172, 12p इज इक्वल टू 9128, सॉरी 9228। 12 से कट करो, 12 7 84, 84 82, 12 6 72। 3p निकालते हैं ना सीधा 4 से डिवाइड करके, 2307। ठीक है, 2307। आपसे पूछा शेयर का पी एक्चुअली में कितना होगा, तो देखो 2307 आ जाएगा यहां पे। ओके। बट एक चीज ध्यान रखना, ये घटाने के बाद का आया है, तो अगर आपसे एक्चुअल शेयर पूछा जाता ना तो 2307 में हम 93 ऐड करते और 2400 आंसर होता। ठीक है। तो ये एक्चुअली में हमने घटाने के बाद कितना बचा है वो पूछा इस क्वेश्चन में। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट देखो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos 30 प्लस थीटा माइनस साइन 60 माइनस थीटा। ऐसे केस में ना थीटा को 0 पुट कर देते हैं, तो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, cos 30 माइनस साइन 60, दोनों बराबर ही तो होता है, 0 आ जाएगा। कभी भी इस टाइप का सवाल आए, थीटा को 0 पुट कर दो आंख बंद करके। यहां देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन अ ऑफिस ए एंड बी इज 2:3। The ratio of female employee in A and B is 1:2 and the ratio of female employee in A to the total employee in A is 1:3। देखो ये क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको ना साथ साथ पेन चलाना होगा। देखो कैसे, जो रेशियो है ना नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेल और फीमेल इन अ ऑफिस ए एंड बी इज 2:3, यानी ए और बी में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो है ना वो 2 और 3 है। तो मान लेते हैं 2000 और 3000 है, मानने में क्या जा रहा है, 200 300 मान लो। अब जो रेशियो है ना फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी, देखो इसमें ना कुछ मेल है कुछ फीमेल है, इसमें भी कुछ मेल है कुछ फीमेल है। रेशियो कैसे दे रखा है, देखो जो रेशियो है ना फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी इज 1:2, यानी कि इसमें जो फीमेल एम्प्लॉय है ना ए से दुगना है। ठीक है। अब रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए टू द टोटल एम्प्लॉय ऑफ ए इज 1:3। यहां देखो इस वाले में पूरा क्वेश्चन छुपा हुआ है। जो फीमेल एम्प्लॉय ए है ना टू द टोटल एम्प्लॉय ए इज 1:3, मतलब अगर फीमेल 1 है ना तो पूरा एम्प्लॉय 3 है, यानी मेल कितना होगा 2। ठीक है। अभी देखो यहां 200 है, यहां 2:1 है, तो 200 को तो 2:1 में डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है ना, तो एक काम करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 600 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। अब टोटल एम्प्लॉय हमने 1500 मान लिया है, यानी कि हमारे पास ये है 400 और ये है 200।
अब एक चीज ध्यान रखना, फीमेल एम्प्लॉय इन ए टू द फीमेल एम्प्लॉय इन बी इज 1:2, यानी अगर यहां 200 फीमेल एम्प्लॉय है ना तो यहां 400 है, तो यहां मेल एम्प्लॉय कितना होगा 500। आपसे पूछा है मेल एम्प्लॉय ऑफ ए एंड बी 400 और 500 4:5। बहुत शानदार सवाल है। 5 बेल है, 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड में रिंग होता है। पूछा है दोबारा कब रिंग होगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए समझ लेना हमें एलसीएम लेना है, 3 का, 5 का, 8 का, 9 का और 10 का। ठीक है, 5 बेल्स रिंग टुगेदर इन द इंटरवल ऑफ दिस, तो कितनी देर बाद ये दोबारा होगा। तो देखो 3 और 5 का 15, 15 और 8 का 120, 10 और 9 का 90, 30 कॉमन ले लोगे, 4 और 3, 360 सेकेंड आ रहा है आंसर। हमने क्या किया देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करो। 3, 5, 8 120, 9 और 10 का 90। अब इनमें 30 कॉमन था ना, बचा 4 और 3, 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, 12, 30, 60, 360 यानी 6 मिनट। 6th क्वेश्चन देखो, इफ द लेंथ ऑफ अ सर्टेन रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर। अगर मैं किसी रेक्टेंगल यानी कि किसी आयत का लेंथ को मैं 4 घटा दूं और चौड़ाई को 2 बढ़ा दूं, ब्रेथ को 2 बढ़ा दूं, तो ये एक स्क्वायर आएगा जिसका एरिया सेम होगा। पूछा पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल कितना होगा। सबसे पहले तो ये देखो, लेंथ में 4 घटाता हूं और ब्रेथ में 2 ऐड करता हूं ना, तो ये एक स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर की खासियत क्या होती है, दोनों साइड्स बराबर होते हैं। यानी कि पहला चीज तो ये कि L-4 प्लस जो है ना वो B+2 के बराबर है। सो लेंथ कह सकते हो कि ब्रेथ से 6 ज्यादा है। एक स्टेटमेंट ये। अब इट वुड रिजल्ट इन सेम एरिया, मतलब ये है पहले जब ये रेक्टेंगल हुआ करता था ना तो इसका एरिया था लेंथ इंटू ब्रेथ, अब एरिया होगा L-4 इंटू B+2। सो LB इज इक्वल टू LB प्लस 2L माइनस 4B माइनस 8। LB से LB कैंसिल, सो 2L यानी B+6 इज इक्वल टू 4B प्लस 8। हम इसको इधर लेके आ गए। नाउ 2B, 12 में से 8, 4, ब्रेथ की वैल्यू 2 आ गई। ब्रेथ की वैल्यू 2 पुट करोगे लेंथ 8 आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछा आपसे, पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ था 8, ब्रेथ था 2, 10 दूनी 20 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। 7वां देखो, एक सॉलिड क्यूब है जिसका एज जो है ना वो 48 सेंटीमीटर है। एज कितना है 48 सेंटीमीटर। इसको पिघलाया गया और छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए और हर क्यूब का जो वॉल्यूम था ना वो 64 सेंटीमीटर था। ओके, आपसे पूछा है कि ऐसे कितने क्यूब्स बन पाएंगे। एक क्यूब को पिघलाया और बहुत सारे क्यूब्स बनाए। जो वाला क्यूब आपने पिघलाया है ना उसका वॉल्यूम होगा लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्योंकि एज 48 था ना। और जो क्यूब आप बना रहे हो ना, ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे अगर एक का वॉल्यूम 64 है तो कर दो भाई। 16 से कट किया 3, 4, 4 से कट किया 12, 12 थी 36, 36 गुना 48 1728, 64 कम करना होगा ना 36, हाँ ठीक है, 36 गुना 48 1728 आ जाएगा। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 देखो, एक सम है 14,400 जो कि 23,400 हो गया 5 साल बाद, R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट पे। आपसे पूछा है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर ऑन द सम ऑफ 8,000 एट द सेम रेट, यानी सेम रेट पे 8,000 पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। देखो 14,400 हो गया 23,400, यानी आप देखोगे 9,000 रुपए बढ़ रहा है कितने साल में, 5 साल में। एक साल में कितना बढ़ा 1,800। अरे 9,000 ही तो बढ़ा था ना, तो एक साल में 1,800। अब आप देखो कि 14,400 का कितना परसेंट है, 2 0 से 2 0, 36 से कट किया 50, 4, 25/2
2%। ये आपका रेट आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये बताओ कि 8,000 का 3 साल के लिए 12.5%, 25/2 कितना होगा इंटरेस्ट? पहले तो 3 0 से 3 0 उड़ाओ, 2 से कट किया 4, 4 तिया 12 गुना 25, 3,000। ठीक है, ये 200 आएगा, 1 0 हमने एक्स्ट्रा काट दिया है, लगा दिया है। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 9 देखो, एक पर्सन है, उसने एक बुक खरीदा है 3/4 ऑफ लिस्टेड प्राइस, यानी जो भी लिस्ट प्राइस था ना, मान लेते हैं लिस्ट प्राइस था 400 रुपए, इसने कितने में खरीदा? 3/4 यानी 300 में, एंड सोल्ड इट 50% मोर देन इट्स लिस्टेड प्राइस। 300 में खरीदा और बेचा कितने का है भाई? जो भी था ना उससे 50% ज्यादा, यानी 400 और 400 का 50% कितना होता है? 200 ना, यानी 600 में 300 का सामान इसने 600 में बेच दिया। तो अब गेन कितना हो रहा है भाई? आप पूरा 300 कमा रहे हो जबकि आपने इन्वेस्ट 300 किया था, यानी 100%। अच्छा क्वेश्चन था। यहां देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, मतलब 2 बार दे रखा है। देखो, आपसे बोला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ना वो -1 होती है और मैक्सिमम 1। और अगर यही मैं स्क्वायर कर दूं ना तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब एक काम करो, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। इनडायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर 1 पुट करो 5, मिनिमम वैल्यू के लिए साइन के बदले 0 पुट कर दो 3। आपसे क्या पूछा है? मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। 11वां देखो, अगर एक आयत है उसके रेक्टेंगल को 14.28 बढ़ा दूं, लेंथ कितना बढ़ा दूं मैं? 14.28 यानी 1/7, इनडायरेक्टली 7 से 8 कर दूं। आपसे पूछा है ब्रेथ को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि एरिया सेम हो। देखो, लेंथ को आपने 7 से 8 कर दिया ना, तो ब्रेथ को 8 से 7 कर दोगे ना, तो आप देखोगे एरिया पहले भी 56 था, अभी भी 56 है। तो आपने कितना कम किया? 8 से 7 कर दिया कम, यानी 1/8। 1/8 को हम 12.5% भी कहते हैं। और क्या लोगे? अच्छा सवाल है ये। आगे देखो, वाइल प्लेइंग कार्ड्स a man loses 75% of his money in the first round, 75% in the second round and 75% in the third round। लगातार वो 75% खोए जा रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर उसने 4 रुपए थे ना उसके पास, तो वो हर बार 3 रुपए खो जाता था। यानी अगर ये एक्चुअल अमाउंट था तो ये रिमेनिंग अमाउंट आएगा, और ऐसा 3 बार हुआ है ना, यानी एक्चुअली में 64 था ना, तो अब 1 बचेगा। अब बचा कितना है? 100 ना, यानी एक्चुअली में 64 था। आसान है, यही चीज हम अपने पेड कोर्स में आपको सिखा रहे होते हैं। 13 देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है? जब दोनों लाइन एक दूसरे को एक ही जगह पे कट करे। जब A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2 हो। जैसे मान लो पहला इक्वेशन है, क्या है? 38x प्लस QY प्लस 171 इज इक्वल टू 0। अगला क्या है? 46x प्लस 414y प्लस 207 इज इक्वल टू 0।
इनफाइनाइट सोल्यूशन तब होगा जब ये और ये बराबर हो, यानी 38 अपॉन में 46 इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 414। ये कट रहा है 9 से, क्यू इज इक्वल टू 38 इंटू में 9, 342 आ जाएगा। इतना प्यारा क्वेश्चन है। 14 देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 12a प्लस 12b माइनस 24c के बराबर है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में और बच्चे गलती करते हैं। आज के बाद मत करना, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 इज इक्वल टू 12a प्लस 12b माइनस 24c। यही था ना। अब आप देखो a की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे a के साथ कुछ भी नहीं है, यहां पे 12a है ना, तो जो भी a के साथ है ना उसका हाफ कर दो, 6। b के साथ भी यही करना है और c के साथ भी यही करना है। तो ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c। अगर मान लो c के साथ यहां कुछ होता, जैसे 2c स्क्वायर होता, 3c स्क्वायर है, तो उससे भी डिवाइड कर देते। ओके, अब आपसे क्या बोला है, अब आपसे क्या बोला है, देखो आपसे बोला गया है ए बी यानी कि 36 माइनस बी सी प्लस 72 हो जाएगा, प्लस सी ए करोगे तो माइनस 36 हो जाएगा। माइनस बी सी भी तो प्लस ही हो रहा है ना, सी ए सॉरी प्लस 72 हो जाएगा। अब देखो ये और ये कट गया, 36 का रूट 6 होता है। इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 15 देखो, इन द गिवन फिगर के आई इज इक्वल टू आई टी, ये और ये बराबर है, ध्यान रखना। ई के और ई टी भी बराबर है और ये 150 है। तो आपसे पूछा है टी ई आई ये कितना होगा, ठीक है, ये कितना होगा। देखो अगर आप गौर से देखोगे तो ये और ये भी बराबर है, ये और ये भी बराबर है, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 150 दे रखा है, ये 150 दे रखा है। हमसे पूछा है टी ई आई ये वाला। देखो दो ट्राइंगल ऑलरेडी बराबर है, दो साइड ऑलरेडी बराबर है और ये कॉमन है इसमें, तो क्या मैं इसको कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं, यानी ये क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है। अब समझो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो जैसे अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये 150 है, यानी कि 2a प्लस 150 जो है ना वो 360 के बराबर होगा। सो 2a इज इक्वल टू 210। इस हिसाब से a की वैल्यू आ जाएगी 105। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंसी लग रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो जो 8 नंबर है ना उसका एवरेज है 44। हमारे पास टोटल 8 नंबर है, उसका एवरेज है 44। इनमें से पहले 3 का एवरेज जो है ना वो 50 है और नेक्स्ट 2 का एवरेज 52 है। इसके बाद जो नंबर बच गया ना वो ऐसा है 6, 7 और 8, यानी 6th, 7th और 8th नंबर बच गया है। जो 6th नंबर है ना वो 6 और 8 कम है 7th और 8th से। मतलब ये है कि अगर ये p है ना तो ये p प्लस 6 है और ये p प्लस 8 है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां ना हमारे पास 5 नंबर का तो पता है, बचे हुए 3 का नहीं पता। तो एक तो आप सम निकाल सकते हो सिंपल बेसिक से, कैसे, 44 इंटू 8, 3 इंटू 50, 52 इंटू 2, इसमें से ये दोनों को ऐड करके माइनस कर दोगे तो तीनों का सम आ जाएगा। बट हम यूज करेंगे डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो वीक के एंड तक एवरेज चैप्टर देख लेना, वन शॉट आ जाएगा वहां से। अभी देखो p प्लस 6, p प्लस 8। अब इन तीनों का ना सम निकालते हैं, कैसे, कंबाइंड एवरेज 44 था, प्लस 6 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 16 माइनस 34। तो इन तीनों का जो एवरेज होगा ना वो आ जाएगा 44 माइनस 34/3। तो सम कितना आ जाएगा, अगर सम देखोगे आप इन तीनों का सम, यहां तो 3p प्लस 14 आ रहा है, यहां आ जाएगा 120 और 132 में से 34, 98। तो यहां से आप देखो 3p इज इक्वल टू 84, p की वैल्यू 28 आ गई है। क्या पूछा आपसे, 8th नंबर 28 प्लस 8,
36। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आई होप क्लियर होगा। 17 देखो, उदित और अमन ने ना एक रेस में पार्टिसिपेट किया है। दोनों के स्पीड का रेशियो 4:5 है। उदित कवर 480 मीटर इन 50 सेकेंड। फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम अमन इज 612 मीटर अहेड ऑफ उदित। देखो, उदित जो है ना वो 480 मीटर जाता है 50 सेकेंड में। तो कायदे से उदित और अमन की जो स्पीड का रेशियो है वो 4:5 है, लेकिन उदित जो है 480 मीटर जाता है 50 सेकेंड में। तो ये इसकी स्पीड है 48/5। ये उदित की स्पीड है 48/5, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 60/5, क्योंकि हमें 4:5 मेंटेन करना है ना। 4:5, ये 4 की वैल्यू तो 5 की कितनी होगी। तो आप कायदे से देखोगे हर 1 सेकेंड में ना, ये मीटर पर सेकेंड निकाला है मैंने, हर 1 सेकेंड में जो अमन है ना वो उदित से 12/5 मीटर आगे भाग जाता है। कितना? 12/5 मीटर। तो आपसे पूछा है 612 मीटर भागने में कितना टाइम लगेगा, तो 612 अपॉन में 12/5, 51 गुना 5, 250, 255 सेकेंड, यानी कि 4 मिनट 15 सेकेंड। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। एक बार और देखो, उदित और अमन की स्पीड का रेशियो दे रखा था और उदित का स्पीड भी दे रखा था। जैसे ये 480 मीटर जाता है 50 सेकंड में, अगर ये 480 मीटर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है जो अमन है वो 600 मीटर जाएगा, क्योंकि 4:5 है। ठीक है, तो स्पीड हमने स्पीड देखा, या ऐसे देखो कि 50 सेकंड में उदित भागता है 480 और ये भागता है 600, यानी 50 सेकंड में 120 मीटर ज्यादा भाग रहा है। तो 612 भागने में कितना टाइम लगेगा, तो 612 वैल्यू है 120 की, 50 की कितनी होगी, या आप 1 सेकंड का निकाल दो। ये मैंने 50 सेकंड का निकाला था, अगर 1 सेकंड का निकालोगे तो ऐसे निकलेगा। क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए। यहां देखो, एक बोट है जो कि 20 घंटा लेता है डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी जाने में और कम्स बैक टू अ मिड पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी। देखो, ए से बी जाता है डाउन स्ट्रीम, यानी धारा इधर की तरफ है, ध्यान रखना, और वापस आता है बी से सी पे। सी जो है ना वो मिड पॉइंट है ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है सी। ओके, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है ना वो 5 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ बोट जो है ना स्टिल वाटर में 10 है। इसका सिंपल मतलब ये है, वो गया था 10 किलोमीटर पर आवर प्लस 5, यानी वो गया था 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आया है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, गया था वो 15 की स्पीड से, आया है वो 5 की स्पीड से। अब इसमें ना बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं ना कि दोनों का स्पीड दे रखा है, रेशियो निकाल दोगे। नहीं भाई, डिस्टेंस का फर्क है, यहां पे ध्यान रखना, डिस्टेंस का फर्क है। अगर मान लो ए से बी जो है ना, अगर मान लो मैंने 30 किलोमीटर माना, कुछ भी मान सकते हो, तो बी से सी जो होगा ना वो 15 किलोमीटर होगा। ठीक है, यहां पहले 30 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगेंगे और यहां 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगेंगे। तो एक्चुअली में ये मैंने ना 2:3 निकाल दिया टाइम का रेशियो, यानी अगर डिस्टेंस आधा कर दे तो टाइम का रेशियो 2:3 है। तो यानी ये जो 20 घंटा है ना, 20 घंटे में 8 घंटे तो वो डाउनस्ट्रीम चला था और 12 घंटे वापस आने में लगा इसको। 8 घंटे 15 की स्पीड से, यानी 120 किलोमीटर ये गया है, यही तो पूछा था आपसे, और आया होगा 12 की स्पीड से 60 किलोमीटर। अगेन आप ये क्वेश्चंस तभी कर पाओगे जब आपको इन क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम पे अच्छी पकड़ हो। 19 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। P दे रखा है, पूछा है P की क्यूब प्लस 3BP कितना होगा। P की क्यूब प्लस 3BP कितना होगा। सबसे पहले ये देखो दे क्या रखा है, P इज इक्वल टू
अंडर रूट ए प्लस, अंडर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी की पावर 3 प्लस अगेन क्यूब रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। अब हमें निकालना है पी की क्यूब प्लस 3bp। एक तरीका तो यह है कि आप वैल्यू कुछ पुट कर दो, किसी एक को जीरो पुट कर दो, जैसे आप बी को जीरो पुट कर सकते हो इस क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि यहाँ बी का कोई काम नहीं है। और फिर देखो एक ही वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ मान लो और फिर पुट करोगे तो आ जाएगा आंसर। अब बाकी बेसिक देखो क्या है। अगर मैं इसका क्यूब करूं, देखो पी की क्यूब इज इक्वल टू ए की क्यूब, ये आएगा, प्लस बी की क्यूब, ये आएगा, प्लस 3ab। देखो ए बी जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी की क्यूब। आप बोलोगे सर ये कैसे किया आपने? देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और जब आप इसका स्क्वायर घटाओगे ना, आई मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो रूट हट जाएगा, माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब आ जाएगा। फिर यहां लिखोगे आप ए प्लस बी ना लिख के ना केवल पी लिख दो, काम चल जाएगा। फॉर्मूला यही होता है ना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब ये और ये कट गया। इन शॉर्ट अभी तक p की क्यूब इज इक्वल टू 2a, यहां ये कटा, माइनस 3p b की क्यूब आ गया। ओके, ये आया है क्या? p की क्यूब। अब हमसे क्या पूछा है? p की क्यूब प्लस में 3bp, p की क्यूब प्लस में 3pb की पावर 3 इज इक्वल टू 2a। जहां तक मुझे लगता है ना, यहां ये p की पावर 3 रहा होगा, तभी आंसर 2a आएगा। a की क्यूब b की क्यूब, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 3ab, इसकी पावर 1/3 भी तो था ना। एक्चुअली यहां अगर आप गौर से देखोगे a और b में तो 1/3 ऑलरेडी लगा हुआ था ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर 2a। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या हम वैल्यू पुट करके कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक काम करते हैं, b की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो अगर मैंने b की वैल्यू 0 पुट कर दिया ना, तो p कुछ ऐसा आ जाएगा, 3a प्लस में a, यानी 2a, प्लस में क्यूब रूट ऑफ a माइनस a, ये तो 0 आ गया। अब 2a का रूट क्यूब क्या कर सकते हैं हम? ऐसी a की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जिसका क्यूब रूट आपको पता हो, 8 ना, तो a की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं। जब आप 4 पुट करोगे ना 8 रूट, यानी p की वैल्यू 2 आ गई, p की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, जब आप a की वैल्यू 4 पुट करोगे ना, 8 का क्यूब रूट 2। अब देखो आपसे क्या पूछा है, 2 का क्यूब 8 प्लस में 3bp 0 किसके बराबर होगा? तो a की वैल्यू जब आप 4 पुट करोगे ना, तो केवल और केवल यही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करेगा। ये आना चाहिए, हालांकि वैल्यू पुट करके आंसर आ रहा है, आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। एक बॉटल है, उसमें ना कुछ स्पिरिट और वाटर है 1:4 रेशियो में। अनदर आइडेंटिकल बॉटल है, उसमें ना स्पिरिट और वाटर है 4:1 रेशियो में। आपसे पूछा किस अनुपात में मैं मिलाऊं ताकि स्पिरिट और वाटर का रेशियो 1:3 हो। देखो जब भी ये इन व्हाट रेशियो बोल देना, आंख बंद करके एलिगेशन लगा देना। देखो पहले वाले में रेशियो कितना है स्पिरिट टू वाटर का? 1:4, यानी कि स्पिरिट जो है ना वो 1/5 है। दूसरे वाले में स्पिरिट कितना है? 4 है आउट ऑफ 5। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1/4 चाहिए। कर दो, 4 5, 16 में से 5, 11 बटे में 20, और ये बड़ा है ना, तो 5 1/20, 11:1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक मॉक और खत्म होता है। आई होप आपको मजा आया होगा।
ऐसे और क्लासेस के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाओ हमारे पेड कोर्स में। इससे बेहतरीन आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मार्केट का बेस्ट बैच है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं कल मॉक नंबर 24 के साथ। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना। धन्यवाद।